मैथिल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष के पुत्र की हुई हत्या के बाद सपा सांसद ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद। दरअसल मैनपुरी में मैथिल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा के पुत्र रवि शर्मा की 4 महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने परिवार को सांत्वना देते हुए उनकी मदद का आश्वासन दिया था। वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 2 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। यह आर्थिक सहायता पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने उनके आवास पर पहुंचकर मृतक की पत्नी के हाथ में चेक सौंप कर दी है। इस अवसर पर सपा पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। विगत दिनों एक घटना हो गई थी। हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा जी, उनके पुत्र रवि कुमार शर्मा को गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसमें हम सभी लोग आए थे और मैनपुरी की सांसद माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर आए थे। तो माननीय सांसद जी ने वादा किया था कि हम इस परिवार की मदद करेंगे और वही मदद 2 लाख रुपए का चेक आज हम लेकर के आए हैं। माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी की तरफ से हमने जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक साक्य जी और राजू यादव जी और विधायक ब्रिजेश कठेरिया जी और सभी पार्टी के नेतागण मिलकर के दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं श्रीमती डिंपल यादव जी का कि जिन्होंने मैथिल शर्मा समाज से जो वादा किया तो उस वादा को उन्होंने पूरा किया है। 2 लाख रुपए का चेक आज इस परिवार को मदद के रूप में देने का काम किया है और आभार प्रकट करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कि जिन्होंने जो है पार्टी फंड से 2 लाख रुपए चेक करके इस समाज की मदद करने का काम किया है। और वैसे तो समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ और हर व्यक्ति के साथ परिवार के साथ खड़ी रहती है और कहीं भी कोई बात होती है तो उसकी जो मदद करने का काम करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय डिंपल यादव जी, समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, हम लोग जो है उस परिवार की और भी आगे मदद पड़ेगी तो हम लोग मदद करेंगे। मंत्री जी, आज कुंभ का समापन है, सीएम योगी ने कहा सफल आयोजन की धन्यवाद। इसमें विपक्ष आरोप लगा रही है कि अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार घेरा है, कैसे देखते हैं इसको? ये सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन वहाँ अव्यवस्था का पूरा अंबार था। जो लोग कहते थे कि हम 100 करोड़ के लोगों के स्नान करने की व्यवस्था किए हैं और वो 50 करोड़ स्नान कराने में ही विफल रहे और जिस तरह से वहाँ भगदड़ हुई और भगदड़ में मौतें हुई उस पर सरकार आज तक बता नहीं पा रही है। वो बिल्कुल दुखद था। बेहतर सफल आयोजन तब माना जाता कि देश दुनिया का जितने भी श्रद्धालु आस्था रखने वाले लोग कुंभ में आए, सफलतापूर्वक स्नान करके अपने घरों को वापस पहुंच गए होते। 27 का चुनाव आने वाला है, क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी आए दिन नए प्रोपगंडे अपना जो चुनाव जीत रही थी, 27 को किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा और नए उनके हथकंडे सब जो है पुराने हो चुके हैं और जनता के सामने उनकी पोल खुल चुकी है। जनता महंगाई के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, भुखमरी के सवाल पर, नौजवानों को नौकरी रोजगार के सवाल पर, किसानों के उत्पीड़न के सवाल पर, दलितों पिछड़ों के आरक्षण और रोजगार के सवाल पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल रही है और जो है जनता पूरी तरह से नाराज है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बूथ स्तर तक जो है हर विधानसभा की तैयारी कर रही है और हम समझते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी 3/4 बहुमत से 2027 में जो है वो सीटें लाएगी
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल उठते हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या ईवीएम से? इस पर तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर बहुत बोल दिया है। पार्टी के हम लोग समय समय बोलते रहे हैं जी। हमारी शुरू से ही पार्टी की मांग रही कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम एक मशीन है जिसको कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये लगातार हम लोगों की मांग रही, लेकिन ना तो चुनाव आयोग सुन रहा है और ना तो सरकार सुन रही है। तो किस तरह से 27 में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे फिर? हम मुकाबला करेंगे, चाहे जिस तरह से वो लड़े। मुकाबला हमारा उनसे 20 रहेगा बीजेपी से जी। इस बार हम लोग जो मुकाबला भी करेंगे और मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और 3/4 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, कुंभ को लेकर जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे थे उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने कहा जिसको जो नज़र आ रहा है, गिद्धों और कौवे हैं उनको वही नज़र आता है जो जैसे मरने के बाद लोगों को शिकार नज़र आता है। कैसे देखते हैं? अब इस पर बहुत चर्चा लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हो चुकी है। तो जिनको जो नज़र आ रहा है, हमें तो अव्यवस्था नज़र आ रही है और मुख्यमंत्री को अव्यवस्था में व्यवस्था नज़र आए तो उसके लिए कोई क्या कहेगा। कहीं उर्दू को लेकर भी राजनीति तेजी हो रही है। बिल्कुल जो है ये जो है सरकार केवल भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को उलझाना चाहती है और ये जो है तरह तरह के ये जो है नियम कानून लगा करके केवल लोगों को परेशान करना चाहते हैं। तो बेहतर होता कि जो है आप सभी भाषाओं का बराबर सम्मान करते और सभी को बराबरी का दर्जा देते, लेकिन सो तो दे नहीं रहे हैं, विधेयक में वो तो है नहीं। तो इसलिए जो है केवल उर्दू को टारगेट करके, मुसलमानों को जो है केवल टारगेट करके हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार किया जाता है, जो जिसको जो है जनता बखूबी समझ रही है। और इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में वो इसके झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। लगातार विकास के नाम पर कहीं बात करती हुई नजर नहीं आ रही। तो ठीक है, धर्म को आगे बढ़ाएं, लेकिन पेट में रोटी भी तो चाहिए, हाथ को रोज काम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। तो लोगों को जो है लोगों के पेट में रोटी क्यों नहीं दे रही है ये सरकार? नौकरियां छीन ली हैं, रोजगार छीन लिया है, लोग बेरोजगार होकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। गरीबी लगातार बढ़ रही है। देश की पूंजी केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस खाई को कौन पाटेगा? धर्म के साथ साथ जब तक अमीरी गरीबी की पाइप जो है खाई नहीं पटेगी, महंगाई कम नहीं होगी और सबको बराबर सुविधा नहीं मिलेगा, तो धर्म को बढ़ाने से जो है फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।